अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ नजम साकिब है। मैं डेंटिस्ट हूँ। मैं करंटली वर्क कर रहा हूँ कंप्लीट केयर नाज़िमाबाद नंबर 1 में। दांतों की 3 लेयर्स होती हैं, जिसमें हमारे पास है वाइट, येलो, रेड। वाइट वाली का नाम एनामेल है, येलो वाली का जो है डेंटिन है, और थर्ड जो रेड वाली है उसका नाम है पल्प। जो वाइट वाली लेयर है, जब उस पर कैविटी लग जाएगी, हम लोग उसको क्या करते हैं, साफ करके फिलिंग कर देते हैं। वाइट वाली लेयर जो है ना हमारी, जो ख़त्म हो जाती है कैविटी की वजह से, जब येलो वाली पे आती है, येलो पे हमें लाइनें नज़र आ रही होंगी। जो लाइनें होती हैं वो क्या होती है, ट्यूब्यूल्स होता है। वो क्या काम कर रहे होते हैं, पाइपलाइन का काम कर रहे होते हैं। तो उसकी वजह से सेंसिटिविटी, आजकल बहुत इश्यूज़ बढ़ रहे हैं। लोग कहते हैं कि हमें बहुत सेंसिटिविटी हो रही है। डॉक्टर साहब, जो हमारी 3 लेयर्स है, फर्स्ट लेयर पे कैविटी लगी, हमने फिलिंग कर दी। सेकंड लेयर पे कैविटी लगी, उसमें भी हम फिलिंग करते थे, बट उसको हम एग्जामिन करके, इवेल्यूएट करके एक्सरे के बाद। अब जब सेकंड लेयर से कैविटी थर्ड लेयर पे चली गई, जिसको हम कहते हैं पल्प, रेड वाली लेयर जो है, उसमें क्या होता है, पेशेंट को बहुत पेन हो रहा होता है, कान सर तक हमारा पेन चाह रहा होता है, जिसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल पल्पाइटिस। पेशेंट से बर्दाश्त से बाहर हो रहा होता है। आजकल जो इश्यूज आ रहे हैं, हम लोग जंक फूड ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, एसिडिक ड्रिंक्स ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे दांतों में इश्यूज आ रहे हैं। सबसे पहले तो हमने ब्रश करना है 2 टाइम्स। अच्छा, अब लोग समझ रहे हैं कि हमने बस ब्रश कर लिया, ऐसा हो गया तो हमारा काम खत्म। ऐसा नहीं है। ब्रश आपके जो दांत साफ करेंगे, 60 to 70% आपके दांत क्लीन करते हैं ब्रश। ब्रशिंग की टेक्निक है, आपने ब्रश लिया, बस यूँ ज़ोर ज़ोर से रगड़ लिया कि हम बर्तन धो रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे दांतों को जेंटली अप्लाई करना है। मोस्ट कॉमन सेंसिटिविटी का जो इशू आ रहा है, इसी वजह से आ रहा है एग्रेसिव ब्रशिंग। हम इतने ज़ोर ज़ोर से ब्रश कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे दांतों की जो पहली लेयर होती है, इनेमल, वो घिस जाती है, ट्रिम हो जाती है, जिसकी वजह से डेंटिन एक्सपोज हो जाता है। जब डेंटिन एक्सपोज हो गया, उसमें मैंने आपको बताया था पाइपलाइन, ट्यूब्यूल्स वगैरह हैं, तो उसके सेंसिटिविटी आ रही है। तो आजकल हम बड़े एड्स देख रहे होते हैं कि सेंसिटिव टूथपेस्ट ले लें, हमारा मसला सॉल्व हो गया। ऐसा नहीं है। उसके आप डेंटिस्ट के पास आएंगे, आपको ट्रीटमेंट बताएंगे, सॉल्यूशंस बताएंगे। ब्रश जो हमारे दांतों की सफाई करेगा 60 to 70%। उसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, जो हम कहते हैं फ्लॉसिंग। एक धागा होता है, हमने उन दांतों के बीच में से सफाई करनी होती है। अल्लाह ताला ने दांतों के बीच में कुदरती गैप्स बनाए, जो जहाँ पे ब्रशिंग जाके सफाई नहीं कर पाते। तो दांतों के बीच में हम जब फ्लॉसिंग करेंगे, तो उससे ये होगा कि हमारे जो 70 से जो दांत क्लीन होंगे, वो 90 to 95% क्लीन हो जाएंगे। तो मेरे पास जितने पेशेंट्स आते हैं, मैं उनको ये अवेयर करता हूँ, रात को आपने ब्रश किया, सिर्फ ब्रश करके सोएं, उसके आपने कुछ खाना पीना नहीं है, ब्रश कर लिया, आप सो गए। अब सुबह उठेंगे, आपने कुल्ली करनी है, रिंस करनी है, उसके बाद आपने अपना ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट करने के बाद आपने ब्रश करना है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि वो खाना, अगर ब्रश नहीं करेंगे तो वो जो ब्रेकफास्ट था वो आपके दांतों पे चिपका हुआ। अब चिपका हुआ था, वो सड़ेगा, ख़राब होगा। जो हम लोग दूसरी मील लेते हैं, वो लेते हैं अराउंड 1 to 2 या 3 PM दोपहर में। तो इतनी देर में जब वो खाना दांत के साथ सरफेस के साथ अटैच होगा, तो कैविटी लगेगी, जिसकी वजह से मसले आते हैं। हमने निगलेक्ट की चीज़ें, हमने इनिशियल स्टेज में उसको नहीं किया, हमने छोड़ दिया, डॉक्टर के पास नहीं गए, फिलिंग नहीं कर पाई। एवरी 6 मंथ में आपने अपने विजिट के बाद लाजमी विजिट करें, भले आपको कोई इशू हो या ना हो। अगर कोई भी इशू होगा, इनिशियल स्टेज में पकड़ लेंगे, तो उसका एक्सपेंस भी कम आएगा। दांत जितने कीमती हैं आप पे खाने के लिए, वो और किसी चीज़ के लिए नहीं है। समझ रहे हैं? अगर दांत नहीं होंगे, आपकी सेहत भी, हेल्थ भी सही नहीं रहेगी। जो हमारे इनिशियल स्टेज दांत होते हैं, जो हमारे डेस्टिट्यूट होते हैं, जो बच्चों के होते हैं, जो हमारे 1 साल से 6 साल तक आते हैं दांत, उसमें ये होता है, इसमें गलतियां करनी है आपने, बच्चे हैं, आपको पता नहीं है, आइडिया नहीं है, ब्रशिंग नहीं है। वो 6 साल से आपके दांत आना शुरू होते हैं, जो उसको हम कहते हैं परमानेंट टूथ, पक्के दांत होते हैं। ये एक बार गिर जाए तो ये वापस नहीं आते। इसके हम मेनटेन करेंगे, सफाई करेंगे, इलाज करेंगे, ख्याल रखेंगे, तो उसको उतना अच्छा हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। तो इन चीज़ों का हम ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह, तो आपको कभी भी कोई मसला नहीं होगा। फिर आप हमारे पास विज़िट करें इंशाल्लाह। थ्रू मेरी सेहत प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोगों ने आपके लिए अपॉइंटमेंट जो है बहुत ईजी कर दी है, आसान कर दी है। अब तो आप सिर्फ एक मोबाइल के टैप करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।